अलीगढ़ में कौशल विकास अकादमी का उद्घाटन देश भर में कुशल श्रमिकों के कौशल, क्षमताओं को बेहतर बनाने के अभियान में एक बड़ा मील का पत्थर हो सकता है, जो एक उज्जवल भविष्य बनाने में मदद करेगा जहां गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रभावी और उत्तरदायी होगा। इच्छुक भारतीयों के लिए पहुंच में आसानी के साथ एक गतिशील कार्यस्थल की आवश्यकता। ईएफएसआईएम कौशल विकास अकादमी अलीगढ़ के अध्यक्ष तारिक चौहान ने संवाददाताओं से कहा कि ईएफएसआईएम समूह के बैनर तले, जिसका उद्देश्य श्रमिकों को विकसित करने और सशक्त बनाने के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारी भी है, लेकिन इसमें भारतीय कार्यबल में उच्च कौशल और प्रतिभा का विकास और प्रशिक्षण शामिल है। व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए विशेष वैश्विक मान्यता अनुमोदित के माध्यम से व्यक्तियों के शैक्षणिक ज्ञान और कौशल को बढ़ाने के लिए एक मंच के रूप में ईएफएसआईएम कौशल विकास अकादमी केंद्र पूरे भारत में स्थापित किए गए हैं। अलीगढ़ केंद्र, जो अकादमी की उद्घाटन संस्था है, का लक्ष्य अगले 18 महीनों के भीतर कम से कम 2000 से 5000 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित करना है, जो भविष्य में स्थानीय कार्यबल को प्रशिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। केंद्र इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, वेल्डिंग, हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग आदि जैसे तकनीकी क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने पर केंद्रित है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और आसपास के कई अन्य शैक्षणिक संस्थानों के पास रणनीतिक रूप से स्थित अलीगढ़ केंद्र, अलीगढ़ और पश्चिमी यूपी के आसपास के क्षेत्रों के लोगों को उनके कौशल में सुधार करने के लिए कई लाभ प्रदान करता है। सर, कितना इम्पोर्टेंट है प्रधानमंत्री के इस मिशन को लेकर अलीगढ़ में शुरुआत? देखिए, ऐसा है कि ये जो प्रधानमंत्री ने हमेशा ये कहा है कि जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जो पॉपुलेशन है ये हमारा एक एसेट है, ये एक हमारा डिसएडवांटेज नहीं बल्कि एडवांटेज है। इसलिए ये हमारे जो जितने भी लोग हैं और इनको अगर हम प्रॉपरली ट्रेन करें, इनको स्किल डेवलपमेंट करें, तो ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, भारत के लिए ही नहीं बेनिफिशियल होंगे बल्कि पूरी दुनिया के लिए बेनिफिशियल होंगे। तो जैसे तिवारी साहब ने अभी आपको बताया उसमें कि भाई ये जो है डेवलप्ड इंडिया, विकसित भारत जो है 2047 के लिए ये ज़रूरी है कि स्किल्ड लेबर डेवलप हो, जो भारत में भी डेवलप हो, बाहर विदेश के लिए भी डेवलप हो। तो इसके अंदर जो है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और जो लेटेस्ट एडवांसेस हैं उसके लिए जो है ये बहुत ज़रूरी है इस तरह की एकेडमीज़, जहाँ पर लोग जो हैं वो ट्रेनिंग ले सकें, उनका सर्टिफिकेशन हो सके, तो उन्हें बाहर भी जॉब मिल सके। सऊदी अरेबिया है और गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, और उसके अलावा जो है यूरोपियन यूनियन है, यूनाइटेड स्टेट्स है, ऑस्ट्रेलिया है, इन सब देशों में जो है लेबर की शॉर्टेज है। अब आप ये समझ लीजिए कि यूरोपियन यूनियन में इतनी ज़बरदस्त शॉर्टेज है लेबर की कि आप सोच नहीं सकते। हंगरी में 50,000 उनका पॉपुलेशन जो हर साल कम हो रहा है, एक शहर जो डिसअपीयर हो जाता है हर साल। तो उन्हें जो है बाहर के लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है वो जो है कामों के लिए जो है। तो ये हमारे जो हम यहाँ से स्किल्ड लेबर भेजेंगे उसमें हमारे देश को भी फ़ायदा होगा, उन लोगों को भी फ़ायदा होगा, और फॉरेन एक्सचेंज भी आएगा इसके अंदर। और इसके अलावा जो है सिर्फ विदेश की बात नहीं है बल्कि यहाँ पे हमारा मेड इन इंडिया जो विज़न है कि हर चीज़ जो है भारत के अंदर बने, इसमें भी ये लोग जो है मदद करेंगे हमारी। तो ये हमारी बेस्ट विशेस फॉर दिस। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि मैं अलीगढ़ का निवासी हूँ और मुझे ये पहली चीज़ जो अलीगढ़ को डेडिकेट करना था। मैंने जो कुछ भी ज़िंदगी में बढ़ा हूँ मैं अभी, ये अलीगढ़ की वजह से है। तो मैंने सोचा कि मैं अलीगढ़ के लोगों के लिए, अलीगढ़ के ग्रेजुएट्स के लिए कोई काम करूँ। दूसरा, जो प्रधानमंत्री और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिशन है स्किल इंडिया का, आपको जैसे तारिक साहब ने बताया कि इस वक्त 30 मिलियन की शॉर्टेज है ग्लोबल वर्कफोर्स में स्किल लोगों के लिए, और इंडिया जो है वो स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। तो ये एक इनिशिएटिव हमारी पहली शुरुआत है अलीगढ़ से, दूसरा हमारा भुवनेश्वर में शुरू हो रहा है और तीसरा मेघालय में है। तो इसके साथ हमारा अलीगढ़ से प्लान है 2000 लोगों को अगले 24 महीनों में, उसमें से कुछ लोग अभी हमने हायर किए हैं और 200 से 300 लोग अभी पहले बैच में निकल जाएंगे। इसके बाद जो 2000 लोग हैं उनका पूरा 24 मंथ्स का प्रोग्राम है हमारा। इनमें से 70% जो लोग हैं वो हमारी कंपनी में ही काम करेंगे, क्योंकि हमने एक मुहिम ली थी कि हमारे लड़के जो भी जाएं वो कोई पैसा ना दें, वो किसी एजेंट के थ्रू ना जाएं, वो बिना किसी पैसे के उनको एक अच्छी नौकरियां मिलें और उस नौकरी से वो आगे बढ़ें। तो ये जो है हमारा पहला था। इसमें एक और चीज़ ये है कि ये जो स्किलिंग है इसमें ये नई टेक्निक्स और नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ है।
तो यहाँ जो लड़के यहाँ से पास होंगे उनको नौकरियाँ भी मिलेंगी और उनको अच्छी नौकरियाँ भी मिलेंगी। इसके अलावा हमारे हिंदुस्तान में भी 5000 लोग हैं इंजीनियर्स, तो हम उसमें इंडिया में भी अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। जो लड़के बाहर नहीं काम कर सकेंगे या नहीं जा सकते हैं, हम उनको लोकल अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। किस किस तरह के कोर्सेज हैं इसके अंदर? इसमें टेक्नीशियन जो लेवल पे 3 कोर्सेज हैं, प्लम्बिंग के हैं, HVAC के हैं, वेल्डिंग के हैं और इसके बाद इलेक्ट्रिकल के भी हैं। इसके अलावा हम लोग मल्टी स्किल टेक्नीशियंस की भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमारे 3 तरह की ट्रेनिंग है। एक 7 डेज़ का क्रैश कोर्स है, एक स्किल वेरिफिकेशन है और तीसरा जो है वो 2 महीने के कोर्सेज हैं। और ये जो कोर्सेज़ हैं ये खाली क्लासरूम में नहीं है, बल्कि इसके 3 तरीके हैं, मतलब 3 फॉर्म्स हैं। ये हम कहते हैं ब्लेंडेड लर्निंग, ये एक नया तरीका है। तो 20% क्लास में सिखाया जा रहा है, 30% जो है हम ऑनलाइन दे रहे हैं इसको, और 50% जो है वो ऑन द जॉब होगा। तो उसमें हम ये देखते हैं कि जो एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट है, चूँकि हमारे यहाँ बहुत सारी साइट्स हैं, हम यहाँ 75 सिटीज़ में हैं इंडिया में, तो वहाँ हम अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं कि वो उनको काम पे भी सीख सकें। क्या इसके मिनिमम मैक्सिमम इंडिया में और बाहर रहेगा? आप सैलरीज़ की बात कर रहे हैं, तो अगर एवरेज टेक्नीशियन जो यहाँ से जाएगा उसकी जो स्टार्टिंग सैलरी वहाँ पे होगी, कैश सैलरी अलावा बेनिफिट्स के, वो तकरीबन 35,000 से 40,000 होगी। और उसके बाद फिर ये बेसिक है, लेकिन जिनके पास इंजीनियरिंग क्वालिफ़िकेशन है या डिप्लोमा इंजीनियरिंग है, उनकी सैलरीज़ जो हैं वो 80,000 से और 1,10,000 तक होंगी। शुक्रिया।